हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर डरा के यूट्यूब चैनल में। कि दोस्तों आज मैं सुरेंद्र कुमार टेस्ट सीरीज फर्स्ट ले गया हूं और आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शेष प्रश्न का मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में कुल 100 क्वेश्चन का दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं। और आज का क्वेश्चन जो होगा दोस्तों एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट से होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले एक चीज़ कहूँगा दोस्तों कि आपको मेरे चैनल के द्वारा एसपीडी और सामान्य दर्पण का अपडेट प्रत्येक मंथ का मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, 1971-72 में अमार सुनार बंगला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा आप लगाएंगे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2.94 मिलियन वर्ग किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो चलिए इसका 4 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन आपका 5 नंबर कहता है टूटने वाले सितारे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार के तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है? तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चक्रवात साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कुछ राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का व्याख्याकार नहीं थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय के दरबार में निम्नलिखित को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी उनके दरबार के 8 महान कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सारे प्रकार से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है केवल इसके अतिरिक्त? तो चलिए दोस्तों इसका क्या होगा सही जवाब? तो चलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी डाक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी थे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्र ध्वज का डिजाइन को भारतीय संविधान ने निम्नलिखित वर्ष
में अंगीकार किया था। तो चलिए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों कहाँ में किया जा सकता है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि। अब चलिए इसका कारण क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 16 का क्या सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करना चाहेंगे। यदि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप डी लगाएंगे तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन देखिए है, एक गोल पीपे यानी बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि। अब चलिए इसका कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। यदि आप ऑप्शन बी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा दोस्तों। चलिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपका कहता है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर। तो चलिए दोस्तों क्या हो सकता है वायुयान के अंतर्गत अंदर दोस्तों। तो चलिए कौन सा आपका जवाब होगा दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 20। क्वेश्चन कहता है, भिन्न धातुओं के बने एक एक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाए तो क्या होगा दोस्तों। ये तौला जाए तो क्या हो सकता है। चलिए कौन सा आंसर सही होगा। यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखते हैं, कहता है, क्रिकेट की घूमती प्रचक्रमान गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों किसके अनुसार किया जा सकता है। तो यदि इसका आंसर आप डी नंबर लगा रहे हैं ऑप्शन, तो जी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बर्नौली प्रमेय, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका कहता है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक किया जाता है, यानी गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है, तो चलिए 4 ऑप्शन इसका भी दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कहता है
जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होता है और तब क्या होता है, तब और बढ़ता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.52। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो चलिए घेघा रोग का कारण क्या है? इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और खारा दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है। तो चलिए क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रो ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चलिए दोस्तों इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी बी मंदक छड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मेढक में दांत होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यदि आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा होमोडोंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होमोडोट होगा दोस्तों, डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, स्टार्च से क्या संबंधित है? 28 नंबर क्वेश्चन का था स्टार्च। देखिए स्टार्च क्या संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा स्टार्च एक प्रकार का ग्लूकोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन क्या होता है दोस्तों? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, डीएनए में होता है। तो डीएनए में क्या होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अब करेंट अफेयर आया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, दिसंबर 2018 में स्वस्तिक के आरंभ में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस निम्नलिखित किस स्थान पर 2 से 14 दिसंबर 2018 के दौरान संपन्न हुआ? तो चलिए उसमें इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा आप लगाएंगे ऑप्शन? यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पोलैंड के काटोबाइस शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, 2 दिसंबर 2018 को मैनुअल लोपेज लेब्राडोर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2018 को संपन्न आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कहता है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ग्रांड प्रिक्स 25 नवंबर 2018 को संपन्न पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समीर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, रेलवे बोर्ड के नव नियुक्त चेयरमैन कौन है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी के यादव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन किस राज्य सरकार द्वारा कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया गया है? तो चलिए दोस्तों इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? यदि इसका बी लगाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन ने ट्रेन की जांच करने के लिए कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर किस नाम से रोबोट तैयार किया है? तो चलिए दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका देखिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उस्ताद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में राचेल हेयो पिंचर पिलंट फिलंट पुरस्कार जीता है? तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्मृति मंधाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका है, HSFC का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या इसका सही जवाब होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन तक मैं आपको अपडेट करवा चुका हूँ। और देखिए शेष प्रश्न का मैं कहा कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में 100 क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये आप वहाँ से डाउनलोड करके और क्या होगा दोस्तों बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिए दोस्तों यदि किसी विशेष प्रकार की परेशानी हो तो आप हमको कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।